देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में मऊ में पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है वो पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है। किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में अभी शांति स्थापित हो गई है और इसी चीज पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। कितने लोग घायल हैं? देखिए, अभी घायलों की और इनकी पूरी तरीके से स्थिति क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि जो प्रारंभिक जानकारी मिली है 4 लोगों के घायल होने की आई है अस्पताल में। इसके अलावा बाकी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। जैसे ही सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे वैसे ही और इसके अलावा जो FIRs होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियां जलाई गई है, घर जलाए गए हैं, कितना नुकसान हुआ अभी तक? देखिए, 2-3 जो अभी तक हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं उसमें कुछ बाइक्स के दुकान के जलने के कुछ वीडियोस भी आए हैं और जो हम लोगों ने यहाँ पर घूम के देखा है वो सामने ऐसे दिखा भी है। जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान में हमारा पूरा फोकस इस पे है कि तुरंत शांति स्थापित हो जाए, किसी तरीके का उपद्रव ना हो, जिसमें हम लोग अभी तक सफल हो चुके हैं। जो बाकी की सारी चीजें हैं उनकी पड़ताल करके आगे कार्रवाई लोग करेंगे। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि ये सब सारी चीजें जांच का विषय है और सभी तथ्य जब हमारे सामने आएंगे तब हम लोग इस बारे में कुछ कह पाएंगे। वर्तमान में अभी शांति स्थापित रहे, इस पर फोकस कर रहे हैं। अगले 2-3 घंटे में आपको बाकी की इतने सारे पत्थर। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, जिस तरीके से चीजें हुई हैं, वो सब पड़ताल के बाद पता चलेगा। अभी शांति स्थापित करने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो लोग भी जिम्मेदार होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सब पे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसा मैंने बताया, कुछ गाड़ियों की तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। सारी चीजों पे हम लोग पड़ताल करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। वीडियो मिले सर, थोड़े वीडियो आए सामने सर। जी, कुछ वीडियोस दिखाए गए हैं और बाकी कुछ जो चर्चित गवाह हैं उनके भी बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। घटनाएं हुई हैं, अभी स्थिति पूरी तरह काबू में है, पूरी तरह शांति है यहाँ पे और मैं सभी को ये सख्त रूप से बताना चाहूंगा कि कोई भी किसी अफवाह पे ध्यान न दे और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास न करे। घटना यहाँ पे जो जुलूस निकला था मैच के संबंध में, उसमें जुलूस के दौरान कुछ उसमें तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसमें कुछ पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। सर, कितनी गाड़ियां जली है अब तक, कितना नुकसान हुआ है? इस पूरे का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है और जो है इसमें जो वैधानिक कार्रवाइयां हैं वो पूरी करेंगे हम अभी और उसके अनुसार जिसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उस पर भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। किस तरफ से हुआ था सर और कितने इलाकों में हुआ है? 4-5 स्पॉट्स हैं जो शहर के मध्य में जहां पे पथराव की घटना हुई है। तरफ से हुआ था? ये पूरा असर्टन किया जा रहा है अभी और जो है पूरा यहाँ पे दोनों तरफ से पथराव हुए हैं और इसमें अभी हम लोग आगे भी सब पूरे FIR करेंगे और जितने भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई भी करेंगे। क्या कोई लोग घायल भी हुए सर? कितने लोग हुए? कुछ लोग इसमें घायल हुए हैं, जो कि कुछ उसमें रेफर भी हुए हैं, वो अभी MIS में उपचार रहते हैं। सर, बताया जा रहा है कि कोई जिला बदर व्यक्ति था, 2 बार जिला बदर पुलिस कर चुकी है, उसका वीडियो भी सामने आ रहा है और वो कह रहा है खुले से कि मतलब बना लो वीडियो, बताओ तो होगा। नहीं, इसमें जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी इसमें जिन लोगों की संलिप्तता है उनको जो है कड़ी उन पर कार्रवाई होगी और आगामी घंटों में जो है इसमें हम पूरी इसमें कार्रवाई संपादित कर लेंगे। जुलूस जो था ये मस्जिद के सामने पहुंचा था और आपत्तिजनक नारे लगाए थे, ऐसा पूरी अभी चीजें अभी स्पष्ट कर रहे हैं हम अभी इसमें प्रारंभिक विवेचनाएं चल रही हैं और पूरा घटनाक्रम उसमें साफ हो जाएगा, उसके बाद हम आपको अवगत कराएंगे। पूरे मऊ में हमने जो है काफी फोर्स इसमें लग गया है, काफी अगल बगल के सभी थानों से और जो अपना रिजर्व फोर्स है वो भी आ चुका है और उसमें हमने पूरे जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे हमने पेट्रोलिंग भी लगा दी है। तो अभी पूरी तरह स्थिति काबू में है, शांतिपूर्ण है। आर्मी के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा, मैदान में आना पड़ा? उस संबंध में मेरे को जानकारी नहीं है, वो हम अलग से उसको पता करेंगे। डेथ हुई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी कितने लोग चलने किसी का नाम आया सामने? नहीं, ये अभी विवेचना प्रारंभिक स्तर पे है और हम इसमें पूरी कार्रवाई कर लें फिर आपको अवगत कराएंगे। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ।
पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैडम, कितने लोगों को भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ से शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ है। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा। मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो ये निकल सकता है जुलूस के लिए, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी, क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई, किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था, उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ, इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहाँ से वो वहाँ पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे, हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और इसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। आप लोगों की तरफ से पथराव हुआ? वो तो फिर होना ही था, फिर क्यों नहीं होगा? शुरू ही उधर से हुआ है तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है, जनता तो जनता होती है। कितने लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा मेरे पास कोई डाटा नहीं है। इसी तरह का आश्वासन दिया है कि आप सहयोग भी करें और हम भी अपना फर्ज जो निभा सकते हैं वो निभाएंगे, बेहतर तरीके से करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बताएगी कि हम कितनी जल्दी काबू में ले सकते हैं सारे हालात को। आप अपने लोगों से किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों पर ध्यान न दें, जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के हवाले से बराबर थाने पर जाकर, अगर नामजद एफआईआर का मसला है तो नामजद कराएं और अज्ञात लोगों के खिलाफ है तो अज्ञात लोगों के खिलाफ करवाएं, लेकिन जिसका जो नुकसान हुआ है वो थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन के सामने अपनी दुख पीड़ा को रखे।